हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 7। और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर पहले ही 6 वीडियो लेक्चर पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो अच्छे से देखे होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो 7th वीडियो लेक्चर है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिग टॉपिक मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पेशेंस बना के अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और नोट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ अच्छे से लर्न करना है। मैं हर वीडियो में आपको बताता रहूंगा कि किस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है, किस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है गैल्वेनिक सेल। और इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने विद्युत अपघटनी सेल में पूरा डिस्कस किया था कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है, सेल क्या होती है, किस कैसे बनती है, किसके कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और एक्सपेरिमेंट हमने एक देखा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल। तो जो हमने विद्युत अपघटनी सेल पढ़ी थी लास्ट वीडियो लेक्चर में, वो मैंने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? हाँ सर, उसमें जो हमारी विद्युत ऊर्जा हमें देनी पड़ती थी और हमें रासायनिक ऊर्जा मिलती थी, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे होगा। यहाँ पे हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाएंगे। तो गैल्वेनिक सेल में आप क्या लिखेंगे? वह रासायनिक सेल या वह विद्युत रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, गैल्वेनिक सेल कहलाती है। ठीक है, और गैल्वेनिक सेल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही लिख के आएंगे कि वह रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है गैल्वेनिक सेल कहलाती है। और गैल्वेनिक सेल दोनों प्रकार की हो सकती है, प्राथमिक भी और द्वितीयक भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। सो माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। ठीक है, तो देखते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होती है। तो सबसे पहली बात पॉइंट क्या नोट करेंगे, ये जो हमारी होती है रासायनिक ऊर्जा उसको कहाँ में बदलेगी? विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगी? विद्युत ऊर्जा। पहले समझ लेंगे, बाद में बताऊंगा आपको क्या लिख के आना है। रासायनिक ऊर्जा को ये किसमें बदलेगी? विद्युत ऊर्जा में। दूसरा पॉइंट है ये प्राइमरी भी हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी ये जो सेल हो सकती है वो प्राथमिक सेल भी हो सकती है, द्वितीयक सेल भी हो सकती है। प्राथमिक सेल क्या होती है? जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। और द्वितीयक सेल क्या होते हैं? जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है। जो गैल्वेनिक सेल होते हैं वो दोनों प्रकार की हो सकती है। थर्ड पॉइंट है इसके बारे में, इसे वोल्टी सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टी सेल। ये बात ध्यान रखेंगे, इसे वोल्टी सेल भी कहते हैं। अपोजिट इसका कैथोड प्लस होता है। हमने विद्युत अपघटनी सेल पढ़ी थी, वहां पे एनोड प्लस होता था, यहाँ पे कैथोड प्लस होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका जो एनोड होगा हमारा वो नेगेटिव होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसका कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, कैथोड पर हमारा होता है ऑक्सीकरण, वहां हमारा ऑक्सीकरण कहाँ होता था? एनोड पर। यहाँ कैथोड पर होगा ऑक्सीकरण और एनोड पर क्या होता है? इसके अपचयन। और विद्युत अपघटनी में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो जो विद्युत अपघटनी सेल है उसका अपोजिट है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में आप अंतर दीजिए। तो ये अगर आप दोनों अच्छे से पढ़ोगे तो खुद इन्हें डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इसके कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होते हैं? एग्जांपल हमारा होता है डेनियल सेल। एग्जांपल है डेनियल सेल, ये अभी आपको लिखना नहीं है। दूसरा एग्जांपल है बैटरी, जो हमारे घरों पे बैटरी होती है, वो भी इसका एग्जांपल है। यहाँ पे शीशा संचायक सेल, शीशा संचायक सेल, ये सभी क्या है? हमारे गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल। जिसमें हमारा जो मेन एग्जांपल है डेनियल सेल, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे सिलेबस में सिर्फ डेनियल सेल ही है। ठीक है, बाकी के सेल हमें नहीं पढ़ने हैं। हमने विद्युत अपघटनी सेल पढ़ ली है और डेनियल सेल पे आज हम ब्रीफ देंगे, आपको ब्रीफ व्यू देंगे कि क्या होता है डेनियल सेल, किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार से बनाई जाती है, इसकी संरचना क्या होती है, क्रियाविधि क्या होती है, ये सब पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया हो कि जो हमारी गैल्वेनिक सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। प्राइमरी सेल से ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, इन्हें वोल्टी सेल भी कहते हैं। इसका कैथोड पॉजिटिव होगा, मतलब कैथोड पर ऑक्सीकरण होगा, और इसका एनोड नेगेटिव होता है, मतलब एनोड पर अपचयन होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है डेनियल सेल, बैटरी, शीशा संचायक सेल। हमें पता है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ डेनियल सेल है, हमें डेनियल सेल पढ़ना है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगाएंगे डेनियल सेल और किस प्रकार से इसे भी लिख के आएंगे वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो मैं आपको थोड़ा डेनियल सेल के बारे में बता देता हूं। तो डेनियल सेल किस प्रकार से बनेगी ये देख लो। डेनियल सेल में हमारे पास दो धातु के कक्ष होंगे, कांच के बर्तन होंगे, जिसमें एक में पड़ा होगा जिंक सल्फेट। ठीक है, एक बर्तन में क्या भरा होगा? जिंक सल्फेट। दूसरे में भरा होगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्या भरा होगा? इसमें जिंक सल्फेट भरा होगा, इसमें कॉपर सल्फेट। इन दोनों को हम एक रबड़ ब्रिज द्वारा जोड़ देते हैं। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु की छड़ पड़ी होगी। ये किसकी छड़ है? कॉपर धातु की। यहाँ जिंक सल्फेट के विलयन में एक जिंक की छड़ पड़ी होगी, मतलब जिंक की राड डाल देंगे यहाँ पे कॉपर के। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे।
तार से जोड़ देंगे दोनों को। फिर क्या होने लगा, जब इनको हम आपस में तार से जोड़ते हैं तो जिंक का Zn+2 में ऑक्सीकरण होने लगता है। मतलब ये जो जिंक होगा, जिंक परमाणु, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। और ये कॉपर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन, ये यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका कॉपर में अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी क्या हो जाएगी, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी सेल की, ये अर्ध अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। अगर हम पूर्ण अभिक्रिया लिखेंगे तो इनको जोड़ देंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कटेंगे तो क्या बन जाएगा, Zn+Cu+2 एरो Zn2+ और प्लस Cu। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी सेल की पूर्ण अभिक्रिया। और इसी पे हमारी जो सेल होती है वो क्या करती है, हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। तो अगर कार्य विधि आएगी, इसकी संरचना आएगी, इसके डिस्क्रिप्शन में जो भी हमें लिखना होगा वो हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार से क्या कीजिए, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसे आप बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो किस प्रकार से लिख के आएंगे। चलो देखते हैं क्या लिख के आएंगे। हाँ, सो हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेनियल सेल जो हमारी विद्युत रासायनिक सेल है, और जो विद्युत रासायनिक सेल में हम पढ़ रहे थे गैल्वेनिक सेल, वो क्या होती है। अब हम देखते हैं अगर ये बोर्ड एग्जाम में आती है तो हम किस प्रकार से इसकी थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए देखते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे गैल्वेनिक सेल और लिखेंगे वह विद्युत रासायनिक सेल, वह विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होती है, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में, गैल्वेनिक सेल कहलाती है। इसका दूसरा नाम वोल्टी सेल भी होता है, इसलिए लिखा है इसे वोल्टी सेल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, इसका कैथोड धन ध्रुव होता है तथा एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर ऑक्सीकरण होती है। ठीक है, जब हमने विद्युत अपघटनीय सेल पढ़ी थी तो वहां पे उसका एनोड पॉजिटिव होता था और एनोड पर ऑक्सीकरण होता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे लिखा है, ये चमक पड़ रही होगी, यहाँ पे अच्छे से देख लेना, मैं बोल के देख रहा हूँ। इसका कैथोड धन ध्रुव होता है, ये लिखा है इसका कैथोड धन ध्रुव होता है तथा कैथोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। इसी प्रकार इसका एनोड ऋण ध्रुव होता है तथा एनोड पर अपचयन क्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सेल प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये जो सेल होते हैं हमारे गैल्वेनिक सेल, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। चार्ज भी इन्हें किया जा सकता है और चार्ज नहीं भी किया जा सकता है, इसलिए ये प्राथमिक सेल भी होते हैं और द्वितीयक सेल भी होते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, और द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है। तो वही लिखा है, जो गैल्वेनिक सेल हमारी हो सकती हैं वो दोनों प्रकार की हो सकती है, उन्हें चार्ज भी कर सकते हैं, चार्ज नहीं भी कर सकते। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल के क्या क्या उदाहरण है। तो ये एग्जांपल लिखा है, डेनियल सेल, ड्राई सेल, सीसा संचायक सेल और बैटरी, ये सब उदाहरण है इसके गैल्वेनिक सेल के। तो हमारे जो सिलेबस में है वो केवल एक है जिसका नाम है डेनियल सेल, हमें पढ़ना है केवल डेनियल सेल, क्योंकि डेनियल सेल हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो डेनियल सेल जो होती है वो क्या होती है वो अब हम डिस्कस करेंगे। जो डेनियल सेल होती है वो हमारी एक प्राथमिक सेल होती है, डेनियल सेल को हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो आप इसे अच्छे से नोट करो, फिर अगली हेडिंग लगाएंगे डेनियल सेल। ठीक है, हमें डेनियल सेल अच्छे से ब्रीफ में इसको डिस्क्राइब करना है कि डेनियल सेल क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, इसकी कार्य विधि क्या है, इसका चित्र किस प्रकार से बनता है। तो ये सब बातों पे हम डिस्कस करते हैं, तो इसे अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, इसे नोट कर लो सभी लोग, वीडियो को पॉज करके खुद से नोट करो। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे डेनियल सेल। तो डेनियल सेल क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। डेनियल सेल एक एग्जाम्पल है किसका, अभी हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का एक प्रमुख एग्जाम्पल है डेनियल सेल। डेनियल सेल भी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, तो डेनियल सेल क्या होती है, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और यह एक उदाहरण है गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, तो यही सब बातें आप लिख के आएंगे, किस प्रकार से लिख के आएंगे, ये कैसे वर्क करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाया डेनियल सेल, और डेनियल सेल में लिखेंगे यहाँ एक प्राथमिक सेल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो गैल्वेनिक सेल होती है वो दोनों प्रकार की हो सकती है, प्राथमिक भी द्वितीयक भी। ये क्या है, डेनियल सेल उसका एक उदाहरण है। तो ये प्राथमिक सेल होती है, इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, यह एक प्राथमिक सेल है। दूसरा पॉइंट है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आपको पॉइंट वाइज सभी चीजें अच्छे से लिखनी है। ठीक है, तो डेनियल सेल होती है एक प्राथमिक सेल है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तीसरा पॉइंट है, यह गैल्वेनिक सेल का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, ये जो है एग्जाम्पल है किसका, गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, आगे रचना संरचना इसको किस प्रकार से बनाते हैं ये देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप संरचना, और संरचना में लिखेंगे इसमें कांच के दो बर्तन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कांच के दो बर्तन होते हैं, एक ये बर्तन है, एक दो ये बर्तन है, जिसमें से एक बर्तन में जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में जिंक की क्षण, ये है जो ये भरा हुआ है, ये जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और इसमें जिंक की क्षण, तथा दूसरे में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है जिसमें कॉपर की क्षण पड़ी होती है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को धातु के तार से आपस में एक धारामापी से जोड़ देते हैं। इन दोनों कक्षों को एक KCl से भरे लवण विलयन से भी जोड़ देते हैं, जिसे लवण ब्रिज बोलते हैं।
ये देखो लवण ब्रिज है, और ये देखो जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में पड़ी है, ये कापर की छड़ कापर सल्फेट के विलयन में पड़ी है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस वाले इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं, उस वाले इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं। ये अभी हम अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। इस वाले को हम एनोड बोलेंगे, इस वाले को कैथोड बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि क्या होती है, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी डैनियल सेल आए तो ये चित्र बनाना है और ये अच्छे से लिख के आना है। याद रखना है इतना कि डैनियल सेल में क्या होता है, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ पड़ी होती है और कापर सल्फेट के विलयन में कापर की छड़ पड़ी होती है, ठीक है। और ये दो कच्चे होते हैं, यहाँ पे कापर सल्फेट भरा है, ये ब्लू वाला, ये ब्लैक वाला भरा है जिंक सल्फेट का विलयन, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं कि आप इसकी वर्किंग में क्या लिख के आएंगे और इसकी वर्किंग होती क्या है। देखो, तो हमने इसकी संरचना देख ली थी, क्या होता था, जिंक सल्फेट के विलयन में एक जिंक की छड़ पड़ी होती थी और कापर सल्फेट के विलयन में एक कापर की छड़ पड़ी होती, ठीक है। इतना हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही इन धातुओं, ये जो धातु की जो छड़ें हैं, इनको तार की सहायता से जोड़ते हैं, ठीक है। इन धातु की छड़ों को आपस में तार की सहायता से जोड़ते हैं, तो क्या होने लगता है, ये जो जिंक की छड़ है, ये जिंक Zn2+ में बदलने लगते हैं। मतलब जिंक जो है, जो जिंक परमाणु है, वो Zn2+ में ऑक्सीकृत होने लगते हैं। मतलब जिंक Zn2+ बनाने लगता है, और ये जो कापर की छड़ में Cu+2 आयन है, वो Cu में बदलने लगते हैं। मतलब यहाँ पे इसे कैथोड बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैथोड। यहाँ पे लिख देंगे कैथोड, याद रखेंगे। जो जिंक की छड़ है वो कैथोड का कार्य करती है, और ये कापर की छड़ है वो एनोड का कार्य करती है, एनोड, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है, देखो ये जो जिंक की यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, और यहाँ पे जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है। मैंने वहां पे विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव होता था और कैथोड नेगेटिव होता था, उसका जस्ट उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे, जैसे ही हम धातु के तार से इन दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या होने लगता है, यहाँ पे जो जिंक की छड़ है, जो जरियन परमाणु है, जिंक परमाणु, वो Zn2+ में ऑक्सीकृत होने लगते हैं, और जो कापर Cu+2 आयन है, वो Cu में अपचयित होने लगते हैं, ठीक है। तो देखो यही लिख के आना है हमें। क्या होता है, देखो, जब इलेक्ट्रोडों को तार से आपस में जोड़ते हैं, तो जरियन इलेक्ट्रोड, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड, इसे कैथोड बोलते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड कैथोड पर जिंक का Zn2+ में ऑक्सीकरण होने लगता है, जिंक का Zn2+ में ऑक्सीकरण होने लगता है, तथा कापर इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड, एनोड पर Cu+2 आयनों का Cu में अपचयन होने लगता है। इस प्रकार जरियन धातु से, इस जिंक धातु से इलेक्ट्रॉन Cu छड़ की ओर बहने लगते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर बहने लगते हैं। ये इस प्रकार से, ये क्या बह रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर की इधर जाने लगते हैं, बहने लगते हैं। अतः Cu से Zn की तरफ विद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है। जिधर इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके अपोजिट दिशा में ही विद्युत धारा बहती है। मतलब विद्युत धारा इधर को बहने लगी, इधर इलेक्ट्रॉन बह के जाएंगे तो विद्युत धारा इधर से इधर आ जाएगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो क्या होने लगता है, होता कुछ यूं है, सॉरी, यहाँ पे ये जो एनोड है, ये यहाँ पे एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, सॉरी, ये कैथोड यहाँ पे नेगेटिव। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो विद्युत धारा है वो इस प्रकार से हमें मिलने लगती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, जो विद्युत धारा इस प्रकार से मिलने लगती है। आप तो देखो ये लिखेंगे, फिर कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, Zn से Zn2+ बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पर क्या होता है, Cu+2 का 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, या Cu बना लेता है, रिडक्शन होने लगता है, ठीक है। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, Zn + Cu+2, ये बन गया Zn+2। इन दोनों को आप जोड़ दो तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, जो बचेगी उसे ही हम पूर्ण सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख के आएंगे, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जो कार्य भी होते हैं उसमें क्या लिख के आएंगे, जब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं आपस में धातु के तार से, तो क्या होने लगता है, इधर जरियन का Zn2+ में ऑक्सीकरण, और इधर कापर आयनों का कापर में अपचयन होने लगता है, ठीक है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होने लगते हैं, ठीक है। क्या होने, सॉरी, यहाँ पे ये आप लोग सुधार लेंगे, ये नेगेटिव ही होता है, ये नेगेटिव ही होता है, और ये पॉजिटिव ही होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ होने लगता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से यहाँ फ्लो होने लगते हैं, जिसके कारण जो करंट हमारी होगी वो यहाँ से यहाँ फ्लो होने लगेगी।
ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो इधर से इधर आएंगे, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे अच्छे से लिख के आएंगे, ठीक है। तो ये इससे आपका कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।